नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर दिन रात को सिर्फ 2 मिनट करके सो जाइए, आपका गुड लक आपके पास होगा और साथ में आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो आप खुद देखेंगे वो दूर हो रही है। क्योंकि हम ही गलती करते हैं, हम ही परेशान होते हैं और फिर जाकर उपाय ढूंढते हैं। उपाय तो चलो कर भी लेते हैं, लेकिन मन इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि उपाय भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और उसके साथ उपाय जो बताऊंगी वो काफी शानदार है। इसे करके देखिए, जीवन बदल देने लगेगी। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़िए दोस्तों, हमारे पास देवी लक्ष्मी तभी आती है जब हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका स्वागत करने का अर्थ है सिर्फ घर को सजा लिया, बाहर में तोरण वगैरह लगा लिया, उनको घी का दिया जला दिया और माँ लक्ष्मी आ गई? नहीं, आपको इस पर भी ध्यान देना है कि माँ लक्ष्मी किन के पास आ रही है। सबसे पहली चीज अपने स्किन का, अपने बालों का, अपने रहन सहन का ये भी देखना पड़ता है। अगर आपके घर में दिन भर झगड़ा होता है, उसके बाद आप ये सारी पूजा करते हैं, तो ये सामूहिक तौर पर ये सिर्फ कम होगा, परमानेंटली खत्म नहीं होगा। परमानेंटली खत्म करने के लिए आपको अपने पर ध्यान देना है, क्योंकि गुड लक जो है ये बड़ी सोच समझकर सबके पास आती है। तो गुड लक को लाने के लिए, यानी गुड लक को भी अट्रैक्ट करने के लिए इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज है कि रात को जब भी सोने जाए तो अपने पैरों को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उस पर मॉइस्चराइजर लगाइए या फिर तेल लगाइए, ताकि आपका स्किन जो है, पैरों का स्किन जो है, हाथों का स्किन जो है वो बिल्कुल नरम रहे। दूसरी बात, रात को जो भी कपड़ा पहन के सो रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। पूरे दिन की जो साइकिल चलती है हमारी, घर का काम, किचन, वॉशरूम, ये सारी चीज़ें हमारे कपड़े में रहती है, यानी कि वो एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो वो एनर्जी लेकर के आप अगर सोने जाएंगे तो आपको तो एक पहली बात है कि डरावने सपने आएंगे। दूसरी बात है कि आप अपने भाग्य को खुद ही खराब कर रहे होंगे। तीसरी बात है, वो जहां पर आप सो रहे हैं ये सारी एनर्जीज को लेके, यानी कि वो बेड वो भी पूरा ही नेगेटिव एनर्जी से भर चुका है। तो आपके साथ जो लोग रहेंगे भी वो लोग भी इसके शिकार बनेंगे, यानी नेगेटिव एनर्जी का शिकार बनेंगे। इसलिए जो करना है आप लोगों को वो सीधी बात में मैं बता देती हूँ कि पूरे दिन का जो भी यूज किया कपड़ा है उसको रात को त्याग करो और एक फ्रेश कपड़ा पहनो, ठीक है। उसके बाद ही आप पैरों में, हाथों में मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, स्किन में मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बालों को अच्छे से कंघा वंगा करके, चोटी वोटी बांध कर फिर आप बेड में बैठो। बेड में बैठने के साथ ही हाथ जोड़ो, भगवान को थैंक यू बोलो। आज पूरे दिन आपने जो भी किया है, कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं या फिर किसी को कुछ सुख भी दिया होगा। चलो, सुख किस माध्यम से देंगे कि कुछ अच्छा बनाया, वो दूसरों को अच्छा लगा, तो ये भी सुख ही है। और अगर किसी के लिए कुछ किया तो ये भी सुख है। दुख किसको बोलेंगे? अगर आप दुख को याद करेंगे उस समय सोते वक्त तो वो एनर्जी को ज्यादा प्रभावित करेगी। इसलिए दुख को नहीं सोचना है। पूरे दिन में आपने जो भी अच्छी चीजें की है उसको ही सोचना है। सोचने के बाद धन्यवाद देना है ईश्वर को और कहना है कि आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य बन रहे हैं। तीसरी चीज, आपके मोबाइल में कोई बैंकिंग ऐप होगा जिसमें आपके रुपए पैसे रहते होंगे ना, तो उसका बैलेंस चेक किया करो, बैलेंस स्टेटमेंट चेक किया करो कि आज पूरे दिन में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है फिर भी उसे स्क्रॉल करके चेक करो, ठीक है। तो वो अंक आपके दिमाग में छपेगा। उसके बाद फिर उसे बंद करो, रख दो। ये अगला काम है। चौथा जो काम है, हमेशा याद रखो, कोई ना कोई मंत्रों के जाप के बिना मत सोया करो। मंत्रों के जाप से क्या होता है, वो एनर्जी हम साथ में लेकर सोते हैं, जिससे हमारे जीवन में आने वाले सारे दुख तो कम होते ही है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो कम होता ही है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगला कार्य क्या करना है, डायरी लिखने की हैबिट करो। डायरी में वही लिखो जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें अगर लिखना है तो लिख डालो। अगर लिखने में हर दिन तकलीफ होती है तो एक ऐसी डायरी रखो जिसमें आपने पूरे ड्रीम्स को सजा कर रखा है, ठीक है। तो उसे एक बार दोहरा लो। अब चलो, मैंने कहा कि जिसके मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, अब किसी के मोबाइल में नहीं है, वो क्या करे, तो कुछ पैसों की गड्डी रेडी रखो। 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है। इसकी एक गड्डी बना कर रखो जिसे आपको यूज नहीं करना है। इस तरह से सोच कर रखो, ठीक है। करने के बाद रोज रात को गिनो, गिनने के बाद उसे फिर अपने जगह पर रख दो। इससे भी क्या होता है, कहते हैं कि ये एनर्जी जो
आपने अभी किया, जो वर्क आपने अभी किया, यूनिवर्स के साथ जो एनर्जी, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की, वही एनर्जी यूनिवर्स के साथ मैच करेगी। ठीक है, अगर ये मैच कर जाती है तो इसका असर बहुत जल्दी काम करता है। तो इसीलिए आपको रोज 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 ऐसा करना है। चलो 1-2 दिन का गैप हो भी जाता है तो नो इश्यू, लेकिन कोशिश करना कि इसका फ्लो एक समान रहे। ठीक है, अगली बात जो आप लोगों को करनी है, हमेशा सर के पास ना कुछ अच्छी चीजें रखा करो, या तो क्रिस्टल की माला, या तो बैजंती की माला, या तो कमलगट्टे की माला, या फिर रुद्राक्ष की माला। जो आप सुबह उठकर चैंटिंग करते हो, भगवान के पास रहती है, वो नहीं, बल्कि जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हो। तो इसके लिए क्रिस्टल, बैजंती, लोटस सेट की माला, कमलगट्टे की माला, या फिर रुद्राक्ष की माला सर के पास लेकर सोया करो। देखना कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रहोगे। अगली जो आप लोगों को करनी है, पूछो क्या? अगली आप लोगों को जो करनी है वो हमेशा याद रखना है कि अपने उंगलियों को बस यूं दबाकर, ठीक है, ऐसा कोई भी अगर विश हो ना तो उसे मांग कर सोना भगवान से। कैसे? ऐसे, जस्ट मुट्ठियों को बंद करके, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो मांग कर सोना, और फिर कुछ ही दिनों में इसका चमत्कार भी देखना। कोशिश करना कि अपना विजन बोर्ड बनाने का जो आपके आँख के सामने हो, और सोते जागते उठते बैठते कभी ना कभी आपकी नज़र उस पर ज़रूर पड़े। ये विजन बोर्ड बहुत काम करता है, मैं आपको बता रही हूँ। एक एक करके आप देखना आपके सारे ड्रीम्स जो है वो कंप्लीट होने लगते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है फ्रिक्वेंसी का मैच होना। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? रोज़ एक बार ये सही, लेकिन अपने विजन बोर्ड को देखो और उसको अनुभूति करो, यानी उसको एक्सपीरियंस करो कि अगर मिलता है तो आप कैसा फील करोगे। अगर मानो बहुत अच्छी एक कार लेनी है तो कार को सोचो, आप उसके अंदर बैठ के आप कैसे ड्राइव करोगे, कैसे एंजॉय करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे। अगर घर लेना है तो घर के बारे में सोचो, सोचने के लिए कि कहाँ क्या रखोगे, कैसे रहोगे, किस तरीके से आप अपना जीवन जो रहन सहन है उसको देखोगे। ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त सोचनी रहती है। इसीलिए विजन बोर्ड का होना आपकी आंखों के सामने बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने सपनों को जी सको। जब आप अपने सपनों को जियो, आपकी एनर्जी और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वही उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि एनर्जी उसी का पीछा करती है जिस पर आपको स्ट्रांगली बिलीव होता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी तरीके का किंतु परंतु कैसे होगा नहीं पता, अभी तो कुछ भी नहीं है, इस तरह की अगर चीज़ें सोचोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है और गुड लक पीछे चली जाती है। इसीलिए जो भी आज उपाय बताया है इनको फॉलो करो और कुछ ही दिनों में चमत्कार देखो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।